Good morning, student. Student, today's my topic is relation and function, second chapter of class 11th. बच्चों क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, बट एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लेट A and B are two non-empty sets। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसे दो सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हों। Let A and B are two non-empty sets, then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair। बच्चों ordered pair समझते हैं, x, y पे लिखना, ठीक है। Then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair, ठीक है बच्चों। set of all ordered pairs of elements, ठीक है, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। मतलब बच्चों सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखने हैं फ्रॉम ए एंड बी। बच्चों फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल है हमारे पास एंड रिटन एस, इस तरीके से लिखेंगे A इंटू ऑफ B, और यहां पर ऑर्डर पेयर बनेगा सपोज दैट A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं यहां पर कि लेट करा हम लोगों ने A इक्वल टू 1,2 एंड B को लेट किया हम लोगों ने A, B। तो बच्चों ये नॉन एम्प्टी सेट्स हुए। A एंड B कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा A इंटू B। तो हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 2 और यहाँ लिखेंगे A, B। तो बच्चों इसका ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है हमें? 1, A, देन 1, B, देन 2, A एंड देन 2, B। This is called ordered pairs of elements, ordered pairs of elements because 1 and 2 सेट के एलिमेंट्स हैं A के और this is B के। तो बच्चों ordered pairs में यहाँ A and B है तो हम इसे X and Y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? X and Y। तो बच्चों ये एग्जाम्पल हुआ। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं आपको बच्चों। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है इफ या लेट करते हैं A इक्वल टू 1, 2 देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू A। बच्चों A इंटू A का मतलब है हमें A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों A इंटू A फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A इंटू A लिखने के लिए हम लोग स्टेप्स लिखेंगे A इंटू A और एलिमेंट्स है 1, 2 इंटू ऑफ 1, 2। राइट बच्चों, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 1, 1 देन बच्चों 1, 2। पहले हम 1 को स्टार्ट करते हैं और 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, देन अब 2 का लिखते हैं तो 2, 1 एंड 2, 2। तो बच्चों ये हो गया A इंटू A, ठीक है। अब ये आंसर हो गया। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन पे ऑल्सो फाइंड A इंटू A बच्चों, तो अभी हम लोगों ने A इंटू A फाइंड किया है, ये आंसर है।
a इंटू ए फाइंड किया, अब a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग a इंटू ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं और इंटू यहाँ पर a यानी 1,2। तो यहाँ पर वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, a इंटू ए की वैल्यू हो गई 1,1, 1, 2, 2, 1, 2 एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट विद a यानी 1, 2। तो बच्चों हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, अब 1,1 x सपोज कर लेंगे, ये x है और ये बच्चों y है। तो क्या लिखने वाले हैं 1,1,1। अब इसको जब तक फिनिश नहीं कंप्लीट नहीं कर देंगे ऑल एलिमेंट से, तब तक हम इसका पूरा कंप्लीट लिखेंगे। तो 1,1 देन 1,1, 2 राइट बच्चों, 1 कंप्लीट, अब देन 1, 2, 1। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों 1, 2, 1 एंड देन 1, 2, 2। बच्चों इसका भी कंप्लीट हो गया, अब इसका कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ जाएगा 2, 1, 1 देन होगा 2, 1, 2। अब ये भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 2, 1 देन 2, 2, 2। बच्चों ये हो गया a इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास x y का ऑर्डर पेयर लिखना होता है। बच्चों क्या लिखना पड़ता है, x और y का ऑर्डर पेयर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं, लेट करते हैं कि इफ a has number of elements, या ऐसे लिखते हैं ये a और ये b है। बच्चों इस पर लिखते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 डैश, इसमें m एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। ठीक है, m एलिमेंट्स, और इसमें a b c d डैश, इस पर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला, तो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला होता है na इंटू ऑफ nb। बच्चों a के ऑर्डर पेयर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये a के हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स b के हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो m इंटू n लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर m एलिमेंट्स लिए हैं, यहाँ पर n एलिमेंट्स लिए हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स m इंटू n। बच्चों का जब a टू b होगा, क्या होगा, a टू b होगा। बच्चों ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, अगर वो फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर हमसे पूछा जाए कि a टू a के लिए बताइए, तो बच्चों अगर a टू a के लिए पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू m। क्या हो जाएगा, m इंटू m। क्यों, बिकॉज बच्चों ये वाला फॉर्मूला है a टू b के लिए, और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा जाए a टू a के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर पेयर m इंटू m, क्योंकि यहाँ पर m एलिमेंट्स हमने यूज करे हैं। तो अब बच्चों जरा एग्जांपल समझते हैं इसके। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि a has a b c and b has 1 and 2। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्मूला हो जाएगा na इंटू nb, यानी इट मीन्स 3 इंटू 2 यानी 6। बच्चों बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। यानी a की वैल्यू है a इंटू बी, कितना a b c इंटू ऑफ 1 2। तो बच्चों a से स्टार्ट करें तो a 1 होगा, फिर a 2 होगा, फिर देन होगा b 1, देन b 2, ठीक है, देन c 1 एंड c 2। तो बच्चों ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला समझ में आ गया, m इंटू n होता है, और ये देखिए टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों। अब
दूसरा एग्जांपल है बच्चों, जैसे ए टू ए पे ले लेते हैं। यहाँ पर लेट करा दूसरा एग्जांपल कि ए के पास हमारे पास है 1,2 और ए के पास फिर से 1,2 आ गई। तो ऑर्डर पेयर 1 इंटू ए पे पूछता है ए टू ए पर, तो हमें ऐसे लिखना होगा ए इंटू ए। बच्चों कितना हो जाएगा 1,2 क्रॉस प्रोडक्ट 1,2 यानी कितना हो जाएगा 1,1 1,2 एंड 2,1 2,2। तो बच्चों इसमें कितना आ गया 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया ऑर्डर पेयर। कितना आ गया 4। तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2.1 है वो एनसीईआरटी की कार्टेशियन प्रोडक्ट पर है। अब हम लोग एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों 2.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का 2.1, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू x अपॉन 3 प्लस 1। क्वेश्चन दिया गया है x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 और इक्वल टू गिवन है 5/3 1/3। तो बच्चों इस पर हमें बोलता है कि वैल्यू फाइंड करिए x और y की। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे ये x का पेयर है और ये y का पेयर है, तो ये x का पेयर होगा और ये y का पेयर होगा। तो x वाला पेयर x के इक्वल कर देते हैं, तो यानी कितना आएगा x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3। x अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, देन x अपॉन 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई, राइट बच्चों। और y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 प्लस 1/3 यानी 3/3, आंसर इज 1। तो y की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि सेट A हैज 3 एलिमेंट्स और B हैज 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू ऑफ B। यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है A हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B के पास है 3 4 एंड 5। तो बच्चों इसने पूछा है क्वेश्चन पे फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो अब हम लोग कौन सा अभी फॉर्मूला लगाया था, तो कितना फॉर्मूला होता है Na इंटू ऑफ NB, यानी फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने M इंटू N, यानी 3 इंटू 3। देखिए A has 3 elements, B has also 3 elements, 3 3 9। यस बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि if g इक्वल टू 7,8, g के बाद है h 542 एंड देन है फाइंड द g कार्टेशियन g इंटू h, ये फाइंड करना है, फिर देन h इंटू g फाइंड करना है। बच्चों ये दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो g का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम h के साथ निकालना चाहेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7,8 इंटू ऑफ 5,4,2। तो कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखिए पहले 7 को स्टार्ट करेंगे, तो 7,5, फिर देन 7,4, देन 7,2। ये जो ऑर्डर पेयर बच्चों क्या बन रही है ऑर्डर पेयर। फिर देन यहाँ पे होगा 8,5, 8,4, देन 8,2। क्लियर बच्चों 8,2 एंड h इंटू जी में निकालेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर h इंटू जी पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले h की वैल्यू लिखेंगे 5 4 एंड 2 और कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 7 एंड 8। तो बच्चों यहाँ पर पहले 5 को स्टार्ट करेंगे, तो 5,7, देन 5,8, देन 4,7, देन 4,8 एंड देन 2,7
एंड देन 2,8। बच्चों ये इज ऑर्डर्ड पेयर G into H और H into G। तो अगर ये पूछे क्या ये सेम है, तो बच्चों देखिए यहाँ 7,5 है, यहाँ 5,7 है, इसलिए इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है, बट नंबर्स इक्वल हैं। क्या बच्चों, नंबर्स इक्वल हैं लेकिन ये सेम नहीं है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है बच्चों कि P की वैल्यू m,n है। P की वैल्यू जो है वो m,n है और जो Q की वैल्यू है वो बच्चों दी गई है n,m। तो इसमें बोला जा रहा है देन P क्रॉस का P यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो Q है वो कितना दिया हुआ है, m,n गिवन है, फिर n,m गिवन है। तो बच्चों ये पूछा जा रहा है क्या ट्रू एंड फॉल्स है क्या। तो बच्चों ये फॉल्स हुआ ना, क्या हुआ बच्चों, ये फॉल्स हुआ। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होने चाहिए 4। तो ये तो कितना हुआ, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ओनली m का n दिया हुआ है और n का m दिया गया है, बट m का m नहीं है, n का n नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बच्चों सेकंड पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन पे A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A into B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो बच्चों इसमें दिया गया है हम लोगों को क्वेश्चंस पे कि A and B आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है देन A into B। ठीक है, A into B is a non-empty set। ठीक है बच्चों, यानी इज क्लियर कि अगर A और B के पास अगर नॉन एम्प्टी सेट्स है यानी कुछ एलिमेंट्स गिवन है तो A into B पर भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट्स आएगा। तो बच्चों ये कंडीशन तो ट्रू हो गई और कह रहा है x, y सच दैट x, ठीक है, इन x, y सच दैट यानी x बिलोंग्स टू बोल रहा है A एंड y बिलोंग्स टू बोल रहा है B। तो बच्चों दिस इज ट्रू। वाई, आपको पता है कि जब नॉन एम्प्टी सेट है तो कुछ तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि अगर हम A के पास कुछ भी एलिमेंट्स ले लेते हैं 2, B के पास 3, तो उसके कितने एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2 into 3 6, तो यानी कि ये ट्रू है बच्चों। फिर थर्ड नंबर है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट दिया गया बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर पे, इस पर दिया गया A की वैल्यू है 1, 2 और B की वैल्यू दे रखी है 3, 4। ठीक है, और कह रहा है देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू ऑफ 5। तो बच्चों ये कह रहा है कि अगर हम B इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो सबसे पहले बेटा B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन, यानी 5 क्या होता है बच्चों, आपको पता 5 के पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो 5 के पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो क्या हम उस पर कॉमन निकाल पाएंगे किसी भी B सेट के साथ। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आने वाला है, B इंटरसेक्शन 5 यानी 5 आने वाला है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आने वाला है, यानी A B कंडीशन क्या है, ट्रू। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 5 कि A गिवन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज इजी है, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि A हैज -1, 1,
यानी हमें दिया गया है -1,1 गिवन है और फाइंड बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए A into of A। तो सबसे पहले हम बेटा A into A लेंगे, यानी -1,1 into of -1,1। तो ऑर्डर पेयर बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों, -1 का -1, देन -1 का 1, फिर 1 का -1 एंड देन 1 का 1, ऑर्डर पेयर बन गए। अब नेक्स्ट A into A के साथ हमें A का ऑर्डर पेयर और निकालना है, तो -1 -1 -1, -1, 1, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1, 1, ठीक है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ -1, 1। तो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेंगे कैसे, क्या हो जाएगा -1, -1, एंड 1। बच्चों ये लाइक x हो गया और लाइक xy हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये स्टार्ट करेंगे, कॉमा, अब यहाँ आ जाएगा -1, 1, देन -1, -1, 1, देन आ जाएगा ये फिनिश। अब ये स्टार्ट 1, -1, -1, 1, -1 एंड 1। बच्चों अब लास्ट वाला रह गया यहाँ पर 1, 1, -1, 1, ठीक है, 1, 1 एंड 1। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑर्डर पेयर टोटल कंप्लीट हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि हमें A into B की वैल्यू गिवन है, A, x, A, y, B, x एंड B, y, ये गिवन है। कह रहा फाइंड A एंड B। तो बच्चों A एंड B निकालना है, A एंड B। तो देखिए A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहा है, A आ रहा है फर्स्ट वाला और B आ रहा है, ठीक है। और बच्चों B में कौन आ रहा है, X आ रहा है एलिमेंट्स एंड Y आ रहा है। टोटल A into Y में कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 2 into 2 यानी 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों कितने हो जाएंगे, 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं हम लोग, 7, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 7 पे क्वेश्चन क्या गिवन है वो बताते हैं आपको। 7 नंबर पर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस पर गिवन है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नंबर 7 पे गिवन है कि A हैज 1, 2, B हैज 1, 2, 3, 4। बच्चों A के पास सेट गिवन है 1, 2 और B सेट गिवन है 3, 4, 1, 2, 3, 4 और C दिया हुआ है सेट 5, 6, ठीक है बच्चों। और D दिया गया है 5, 6, 7, 8, ठीक है बच्चों। अब इस पर दिया गया है कि वेरीफाई दैट, फर्स्ट है हमें वेरीफाई करना फर्स्ट को कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। तो बच्चों अब हम लोग इस पे अगर क्वेश्चन की वर्क करेंगे तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C LHS पे फाइंड करें, ठीक है बच्चों। देखिए हमें एक LHS की कंडीशन निकालनी है और फिर एक RHS की कंडीशन निकालनी है। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा राइटिंग वर्क ज्यादा है इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमने LHS लिया और LHS में A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C लेंगे। तो A की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 और 2 है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ पे B इंटरसेक्शन C कितना आ जाएगा, B और C बच्चों ये 5 आ जाएगा। तो बहुत इजी हो गया फिर तो, क्योंकि B और C में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो बच्चों जब B और C में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 5। क्या आने वाला है, 5। तो जब बच्चों यहाँ पर B और C में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 और 1, 2 इट हैज नो एलिमेंट्स, तो इधर का आंसर कितना आने वाला है, 5। LHS हो गया बच्चों, बड़ा इजी निकला ये। तो RHS लेते हैं, तो RHS में A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
कि अगर हम इसे RHS को प्रूव करते हैं NCERT पे, तो क्या हमें इस पे शॉर्ट ट्रिक चल सकते हैं? नो बच्चों, हमें इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। LHS इजी था, बट RHS में सबसे पहले हमें निकालना क्या है? पहले हम फर्स्ट फाइंड करेंगे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बच्चों कितने ऑर्डर पेयर बनने वाले? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2 का, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। फिर बच्चों A का C से फाइंड करेंगे, तो ये A का C से निकालेंगे तो ये थोड़ा छोटा है। 1, 5, 1, 6 एंड 2, 5 एंड 2, 6। तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या इसमें कॉमन है? क्या कोई भी है सेट कॉमन नहीं है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू नो कॉमन, इसलिए 5। तो बच्चों क्या प्रूव हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर बच्चों? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 7 का सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, A has 1 and 2, B has 3 and 4, then A into B फाइंड करना है हाउ मैनी सबसेट विल A into B, ठीक है, और उनकी हमें लिस्ट भी बनानी है, ठीक है, उनकी हमें लिस्ट भी बनानी है, मतलब यानी सबसेट बनाने हैं बच्चों। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसेट, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे A गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर A की वैल्यू है 1, 2 और बच्चों B की वैल्यू गिवन है 3, 4, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है A क्रॉस B यानी A इंटू B, ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे A और B का। तो बच्चों जब हम ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे A और B का, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 1, 2 इंटू ऑफ 3, 4। तो हम लोग का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? यहाँ 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। तो ये कितने बन गया बच्चों? 4 बन गया। कितना बन गया? 4। ये टोटल कितने बन गए? 4। अब इसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा है बच्चों आपसे कि हाउ मैनी सबसेट्स। बच्चों यहाँ पर हमें हाउ मैनी सबसेट्स पूछा जा रहा है, यानी किस पर? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी सबसेट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P। तो बच्चों अगर हमारे पास इसके पास 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर, ठीक है, m यानी 2 की पावर 4, इट मीन्स 16। यानी अब हमारे पास इसके सबसेट कितने होंगे? 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बनेगा 5। क्या बनेगा? 5, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि सबसेट्स को बच्चों कर्ली में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, और आपने ये भी पढ़ा था कि 5 जो होता है ई सेट्स का सबसेट होता है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद अगर हम लिखेंगे तो कर्ली में कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको स्टार्ट करेंगे कर्ली पे। तो बच्चों एक हो गया 1, 3, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखने स्टार्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट हो गया 1, 3 के बाद बच्चों होगा 1, 4 होगा, ठीक है, कर्ली में लिखेंगे। नेक्स्ट 2, 3 होगा, फिर बच्चों होगा कर्ली में 2, 4, ठीक है। अब तो हमें यहाँ पे टोटल कितने आपको राइट करने हैं? 16 करने हैं। तो बच्चों फिर आप इसको कैसे लिखने वाले हैं? आप ऑर्डर पेयर को लिखने वाले हैं। तो ऑर्डर पेयर को किस टाइप से लिखने वाले हैं? जैसे 1, 3 को
आप किसके साथ लिखेंगे? 1,3 को हम लोग लिखेंगे 1,4 के साथ। यानी आप कैसे लिखेंगे इस टाइप से सबसेट को? देखिए मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। ये सारे सिंगल वाले हो गए और कर्ली में लिख दिए गए। अब बच्चों डबल वाले आएंगे और डबल वालों को हम कर्ली में कैसे लिखेंगे? देखिए अब हम इसको इसके साथ लिखने वाले हैं। देखिए सिंगल वाले सारे हो गए, अब हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। कर्ली के अंदर लिखना होता है तो आप कैसे लिखेंगे? एक तो हो जाएगा 1,3, ठीक है, और फिर हो जाएगा कोमा, इस टाइप से हो जाएगा 1,4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखना होता है। देखिए सबसे पहले आपको लिखने का जो वर्क है वो 2 पाई के पेयर्स बनाने होंगे। तो अगर हम एक कर्ली में जाएंगे तो अब एक के अंदर 2 डाल देंगे, ऐसे एक डाल देंगे 1,3, फिर डाल देंगे 1,4, इस टाइप से 2 डलेंगे। अब बच्चों इसी तरीके 2 के डालेंगे तो कॉमा हो जाएगा, फिर डलेगा 1,3 और फिर देन 2,3, यस बेटा, फिर डलेगा 1,3, फिर डलेगा इस पर 2,3, फिर इस पर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 1,3 के साथ 2,4। तो बच्चों इसमें सिंगल सिंगल डाल दिए, इसमें 2 डाल दिए। अब हम नेक्स्ट वाले में कितने डालेंगे? 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इस टाइप से? 1,3, 1,4 एंड बच्चों 2,3। तो अब इसके बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1,3, 1,4 एंड 2,4, 3 के पेयर्स डालने शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी 5 रह गए बच्चों। आगे हम इस पे 3 के पेयर्स बना दिए मैंने। अब 3 में कौन कौन से सिलेक्शन होंगे? पहले हमने इसको और इसको ले लिया, फिर हमने अब यहाँ से 1, 2, 3 ले लिए। अब हम क्या करें? इसमें से इनका और बनेगा, क्या बनने वाला है बच्चों? 1,3, 1,4 को हटा दें तो हो जाएगा 1,3 के साथ हम ले लेते हैं 2,3 एंड देन 2,4। बच्चों अब हम लेते हैं 1,3, ठीक है, और किसके साथ लेना होगा? एक हमें 1, 2, 3, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पर कितने हो गए? 1,3, ठीक है। अब 1,4 ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर 1,4 का किसके साथ? 2,4 के साथ और 1,3, ये हो चुका है। 1,3 हो चुका है, 2,3, 2,4 हो चुका है बच्चों। आप फिर आगे लिखना चाहें तो आप ऑर्डर पेयर इसके आप लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट वाले में ये चारों आ जाएंगे और टोटल कितने यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखने होंगे? 16। ये आप ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आगे ऑर्डर पेयर आप लिख लीजिएगा, टोटल 16। थोड़ा सा लेंथी बन रहा है ये क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा गया है और लिखा हुआ है Na3 है, Nb2 है, ठीक है, और हमें x, y, y2, z1 देन a एंड b। ये आप लोग बच्चों कर लेंगे खुद ही। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पे गिवन है a की वैल्यू गिवन है, सेट a लिखा a इंटू a हैज 9, a इंटू a हैज 9 एलिमेंट्स, इस पर 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। और कह रहा है कि ऑर्डर पेयर है -1,0 एंड 0,1। तो इट मींस क्लियर हो गया कि a हैज कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। तो a हैज 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। तो a इंटू a पर कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? -1, 0, 1, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ -0, 1। क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। अब हम बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज बात करते हैं रिलेशन, ठीक है बच्चों।
अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं, रिलेशन। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म हो गया बच्चों। कार्टेशियन यानी प्रोडक्ट जो थी एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई। अब 2.2 एक्सरसाइज है और उस पर दिया गया है रिलेशन दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस पे हमें रिलेशंस पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले इसकी बात होती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो उस पर आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन की बात करते हैं। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बच्चों हम कोई भी दो सेट्स ले लेते हैं, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेते हैं। ठीक है, देन एनी सबसेट आर, बच्चों देन एनी सबसेट ऑफ आर ऑफ ए इंटू बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी बच्चों अगर हम बात करें कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट्स यानी ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो बच्चों देन एनी सबसेट आर। ठीक है बच्चों, देन एनी सबसेट, सबसेट समझ गए आप, सबसेट आपने सेट्स वाले चैप्टर में सबसेट्स पढ़ा था। ठीक है, एनी सबसेट आर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज अ, देखिए लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट आर ऑफ ए इंटू बी। यानी बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज अ रिलेशन, ठीक है। और बच्चों ये रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी होगा, फ्रॉम ए एंड बी। अब देखिए बच्चों रिलेशन बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है रिलेशन। देखिए यहां पर लिखा लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट, ठीक है, आर ऑफ ए इंटू बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी। तो बच्चों ए एंड बी यानी जो रिलेशन होता है वो हम लोग को ऐसे लिखना होता है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें रिलेशन बनाना पड़ता है। देखिए ऑर्डर पेयर हो, क्या हो, सबसेट A and B are two non-empty sets, then any subset R of A into B is a relation, ठीक है, from A and B denoted by R। बच्चों is a relation R, ठीक है, A comma B such that A belongs to A, B belongs to B। तो बच्चों यहाँ पर A जो है X को बिलोंग करता है, B जो है वो Y को बिलोंग करता है, यानी ये X और Y है। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने पढ़ा कि ये ऑर्डर पेयर होता है, तो उसका सबसेट लिखना है हमें आप लोग को यहाँ पर, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B का जो सबसेट है वो रिलेशन क्या डिनोट करता है, R A कॉमा B। तो बच्चों अब हम लोग इस पे आपको बताते हैं कि रिलेशन पे होता क्या है। तो सबसे पहले आता है रिलेशन पे क्या होता है। देखिए यहां पर ए गिवन है सेट कोई, और यहां पर कोई बी सेट गिवन है। बच्चों हम लोग ने लेट किया यहाँ पर ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6, और बी के पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी और ई और एफ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ। हमने अज्यूम करा कोई रिलेशन है बच्चों, वैसे 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, 3 का सी से रिलेशन है और 4 का ई से है, ठीक है, बाकी किसी का इनसे एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम रिलेशन ऐसे इंडिकेट करेंगे ऑर्डर पेयर में, इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर ए कॉमा बी, ठीक है, और रिलेशन यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर
such that A belongs to capital A and B belongs to B। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा A, B, यानी यहाँ आएगा 1। तो 1 का ऑर्डर पेयर कितना रिलेशन है A के साथ, फिर 2 का B के साथ, देन 3 का C के साथ, 4 का E के साथ। तो बच्चों अब इस क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है कि ये तो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है या रिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इसके बाद हमसे इसी पे अगर R इनवर्स पूछे, क्या पूछे? R इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। एंड रेंज क्या होती है, एंड रेंज। पहले हम इसे डिफाइन कर दें, फिर आपको आर इनवर्स के बारे में बताते हैं। बच्चों सबसे पहले हम सेम एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया कि डोमेन ऑफ रिलेशन। तो बच्चों डोमेन ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। बच्चों फर्स्ट सेट मतलब A, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। बच्चों एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट which have images in second set यानी B। यानी बच्चों यहाँ डिफाइंड हो रहा है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है, which have images in second set। तो बच्चों देखिए 1 की इमेजेस है, 2 की इमेजेस है, 3 की है, 4 की है, बट 5 और 6 की नहीं है। बच्चों 5 और 6 की इमेजेस नहीं है। 1 का देखिए इमेजेस है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, बट 5 और 6 का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे डोमेन बोला जाएगा कि डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वो है 1, 2, 3 एंड 4। यानी बच्चों जो डोमेन बिलोंग करती है वो सेट ए में बिलोंग करती है, यानी फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है। बच्चों इसके बाद होता है कि कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा है कि ऑल एलिमेंट्स, बच्चों ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ठीक है बच्चों, सेकंड सेट यानी बी, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट कोड द कोडोमेन। तो यानी इस क्वेश्चन का क्या हुआ बच्चों, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो यानी इसका कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स कितना हो गया, यानी इसकी जो कोडोमेन आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, कोडोमेन आ रही है A, B, C, D, E एंड F। देखा बच्चों ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। बच्चों अब रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों रेंज ऑफ रिलेशन पे होता है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। देखिए बच्चों इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है, बट डी और एफ के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इट मींस रेंज पे लिखा जाएगा ए, बी, सी और ई। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ठीक है बच्चों, सेकंड सेट which have प्री इमेज, क्या लिखेंगे, प्री इमेज इन कैपिटल ए। बच्चों इसकी प्री इमेज है, ए का प्री इमेज है, बी का है, सी का है, ई का है, बट डी और एफ के पास प्री इमेज नहीं है। तो बच्चों इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए, बी, सी और ई। तो बच्चों रेंज क्लियर हो गई। बच्चों एक बार और देख लीजिए, डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है एलिमेंट सेट ऑफ ए। बट बच्चों ऑल नहीं,
ऑल नहीं, सिर्फ जिनकी रिलेशन होती है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, बट 5 और 6 हैज नो रिलेशन। तो इसकी डोमेन में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बट 5 और 6 नहीं आएगा, बिकॉज 5 एंड 6 हैव नो रिलेशन। बच्चों अब आता है कोडोमेन क्या होता है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। बच्चों ये पूरे ये कोडोमेन है, ठीक है। और बच्चों रेंज क्या होती है, ए बी सी ई विच हैव 3 इमेजेस इन सेट ए। तो हम बच्चों यहां पर बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन की। क्या है, कोडोमेन की क्या है, सबसेट। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसके 2 और 3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बच्चों, a इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 डैश 14 एंड रिलेशन गिवन है बच्चों x, y सच दैट, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू a गिवन है, y बिलोंग्स टू a गिवन है और कहता है फाइंड डोमेन डोमेन, ठीक है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है एनसीईआरटी का। तो देखिए बच्चों अगर हमारे क्वेश्चन की थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चंस को फाइंड करने में प्रॉब्लम करते हैं। डिफाइन आ रिलेशन आर ए टू ए। बच्चों हमें एक रिलेशन भी डिफाइन करना है इसमें और बोल रहा है ए टू ए, बोल रहा है क्या बोल रहा है, ए टू ए रिलेशन डिफाइन करना है। तो बच्चों चलते हैं रिलेशन डिफाइन करते हैं ए टू ए के लिए। तो बच्चों सॉल्यूशंस बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें ए टू ए रिलेशन की बोल रहा है। तो हमने ए टू ए के लिए क्या किया, रिलेशन हमारे पास है x, y, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो आप इसे रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x, 3x। बच्चों ये गिवन है आपको y इक्वल टू 3x, ये रिलेशन आप यहाँ अप्लाई करें तो ये बन गया। अब इस पर बेटा 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे 9, 4 करेंगे तो 12 और 5 करेंगे तो 15। तो बच्चों आप देख रहे हैं 15 तो हमारे पास सेट में ही नहीं है, लास्ट डिजिट इज 14। बच्चों लास्ट डिजिट इज 14 तो ये हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बच्चों हमारे पास ये रिलेशन बन गया। अब हम इस रिलेशन को अगर मैपिंग पे शो करेंगे बच्चों, इस रिलेशन को शो करते हैं। देखिए उसने क्या बोला था कि हमें ए टू ए बनाना है, तो ए टू ए पे पर बच्चों हम लोग इस टाइप से बनाएंगे। ए टू ए पर ए और ए, इसको बोला जाता है ए टू ए। तो इस पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है बच्चों 14। अब हमारे पास इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब 1 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ फाइंड हुआ है, तो 1 का रिलेशन 3 हो गया, 2 का 6 हो गया बच्चों, 3 का 9 हो गया और 4 का 12 रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि डोमेन फाइंड करिए, कोडोमेन और रेंज। बच्चों मैंने आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट में अभी क्लियर किया था कि डोमेन में क्या लिखा जाएगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन पे हमने बोला था कि वो एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस ए के साथ हो, यानी यहाँ पर ए टू बी के साथ हो। तो 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है। तो बच्चों यहाँ आएगा 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जिनकी इमेजेस होती है या जिनका रिलेशन होता है फर्स्ट बॉक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब बच्चों कोडोमेन के लिए क्या बोला था,
सेकंड सेट पूरा वो लिखना होता है कोडोमेन, तो ये पूरा कोडोमेन है, ये बच्चों पूरा क्या है कोडोमेन यानी सेकंड सेट्स। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 1 2 3 से लेकर 14 तक। और बच्चों रेंज में क्या आ जाएगा, तो रेंज ऑफ रिलेशन पर आने वाला है, देखिए कितना 3 6 9 एंड 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 6 9 एंड 12 रेंज। समझ में आया, क्योंकि 12 की प्री इमेज है, 9 की है, 6 की है, 3 की है, बट बाकी अदर्स एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो बच्चों इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ क्लियर। बच्चों सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ, पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज ओनली बेस्ड रिलेशन, फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपका ये बेस इस एक्सरसाइज के लिए स्ट्रांग हो जाए। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे गिवन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो लिखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस पर दिया गया है a relation, ठीक है, a relation R is defined on नेचुरल नंबर। बच्चों हमें नेचुरल नंबर यानी सेट पूरा नेचुरल नंबर दिया गया है। अब जो रिलेशन जो डिफाइन करना है वो क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि R जो है वो x, y है such that y equal to x plus 5 given है, ठीक है। और बच्चों x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, ठीक है। इस पे गिवन है कि ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x इज लेस देन 4। बच्चों ये भी गिवन है कि लेस देन 4, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो किस तरीके से रिलेशन बनेगा, r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और देखिए गिवन है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये गिवन है, इसको रिप्लेस कर देते हैं तो इट कम्स x और y की जगह आ जाएगा x प्लस 5। अब बच्चों हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, नेचुरल नंबर पुट करनी है बट लेस देन 4 भी पुट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर रिलेशन क्या बनने वाला है, यहाँ पर 1 और 1 पुट करने से 6, 2 पुट करेंगे तो 7, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 8। अब बच्चों x की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है कि लेस देन 4 है, तो 1 2 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो बस ओनली रिलेशन यही बनेगा। तो बच्चों अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए क्लियर था आप लोगों को कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बनेगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन देखिए 1 2 3, बच्चों इसका रिलेशन है, 1 का रिलेशन है, 2 का है, 3 का है। तो जो ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू होती है उसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 और 3। और कोडोमेन कितना आएगा बच्चों, कोडोमेन ऑफ रिलेशन पता क्या आएगा, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टोटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है कि सेट टोटल क्या है, नेचुरल नंबर है। और रेंज में क्या लिखने वाले हैं बच्चों, केवल रेंज ऑफ रिलेशन पर ये 6 7 8, बिकॉज 1 का रिलेशन 6 है तो 6 की प्री इमेज हुई 1, 7 का प्री इमेज 2 हुआ, 8 का प्री इमेज 3 हुआ, तो यहाँ पर ओनली आएगा 6 7 और 8। क्लियर बच्चों, इधर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बच्चों अगर हम इसी पे आपको बता देते हैं, नोट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। अगर हमें इसका इनवर्स लिखना होता बच्चों, इसका आर का इनवर्स लिखना होता तो पता क्या लिखते हैं, 6 1 7 2 एंड 8 3, ये इनवर्स हो गया। क्योंकि बच्चों आर इनवर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं तो इस टाइप से डिफाइन करते हैं, b a, मतलब आर इनवर्स, आर क्या होता है, आर रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर पेयर में a b,
और उसका इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, b कॉमा a यानी y कॉमा x। क्लियर बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों आप एनसीईआरटी को सब ट्राई कर लेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर गिवन है a गिवन है, b गिवन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 ए सेट गिवन है हमें। सेट ए में 1 2 3 5 है, 1 2 3 5 गिवन है बच्चों, ये सेट ए हो गया। और सेट बी में गिवन है हमारे पास 4 6 9, 4 6 9। अब बच्चों यहाँ पर रिलेशन है x, y सच दैट, और इसमें दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन x y ऑड, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x एंड y ऑड, और x बिलोंग्स टू बोल रहा है a है एंड y बिलोंग्स टू बोल रहा है b है, ठीक है। ये रिलेशन बनाना है। और बच्चों इसको लिखना रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। इसके आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी सेट में बताया जाता है कि डायरेक्ट लिस्ट बनानी है आपको। क्या बनानी है, लिस्ट, लिस्टिंग करनी है। तो बच्चों सॉल्यूशन को देखते हैं। r इक्वल टू कितना है, x y, और हमें x बिलोंग्स टू a सेट लेना है, y बिलोंग्स टू b लेना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और उनका डिफरेंस ऑड है। तो 1 4 बेटा एक हो गया ऑड, क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड आएगा। 1 का 6 भी ऑड आएगा, ठीक है। 1 का 9 इवन आ जाएगा। अब 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 कट हो जाएगा, फिर 2 6 भी कट हो जाएगा, ठीक है। 2 4 में 2 आएगा, 2 6 में 4 आएगा, 2 9, यस 2 9, यस बेटा। इसके बाद 3 से स्टार्ट करें तो 3 4 आएगा, 3 6 आएगा, और 3 9 पर बच्चों 6 हो जाएगा। अब आते हैं 5 पर, 5 1 5 4 आएगा, 5 6 आएगा, और 5 9 कट हो जाएगा, क्योंकि उस पर इवन आ जाएगा डिफरेंस। बच्चों ये हो गया डिफरेंस जो हो गया ऑड, और दिस इज द आंसर इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों ये आंसर किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। अगर बच्चों अब इसी क्वेश्चन पे आपसे डोमेन पूछता, क्या पूछता, डोमेन ऑफ आर निकालिए, तो बच्चों यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 5, यानी आंसर आता 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब कोडोमेन में क्या होता है, आप लोग जानते हैं, सेकंड सेट को बोलते हैं। तो कोडोमेन ऑफ सेकंड सेट 4 6 9, 4 6 9। और रेंज क्या होती है बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि रेंज बताइए, तो देखिए सेकंड 4 6 9 4 6 9, यानी रेंज भी इसी के इक्वल है, 4 6 9। क्लियर बच्चों, दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है बच्चों। फिर आप लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। तो मैंने अब लास्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ बच्चों, क्योंकि सभी इजी पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर इसमें से 5 ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पे गिवन है, कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 6। R is the relation or defined a comma b belongs to capital A, b is exactly divisible by a। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर इस पर a गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, और रिलेशन बनाना है हमें इस पर क्वेश्चंस पे a to a बनाना है, और a comma b such that a comma b belongs to a। और आगे गिवन है बच्चों इस पर कि b is exactly divisible by a and b is exactly divisible by a, divisible by a। चलिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसके बाद आप लोग ट्राई कर लेंगे एक्सरसाइज को। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे जब हम देखते हैं कि r कितना गिवन है हमें, a, b, ठीक है।
A कॉमा B बिलोंग्स टू A लेना है और B इज एग्जैक्टली, यानी जो B की पोजीशन है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1,1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो B की पोजीशन आएगी वो एग्जैक्टली डिविजिबल आनी चाहिए। तो ईच एलिमेंट सेल्फ से भी जो डिविजिबल होता है 1,1, 2,2, 3,3। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो 1 को पूरा पहले 1 की सेट कंप्लीट करेंगे, पहले 1 का सेट कंप्लीट करते हैं। तो 1 तो सभी को डिविजिबल कर देता है, तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, क्योंकि ये B की पोजीशन है और सारे डिविजिबल है। अब 1 कंप्लीट हो गया तो बच्चों अब 2 की बारी आती है, तो यहाँ पे आएगा 2,2, 2,4, बस, क्योंकि बच्चों 3 और 5 को डिविजिबल नहीं कर सकता। फिर 2 कंप्लीट 3 आता है, तो 3,3, फिर इसके बाद नहीं आएगा। और बच्चों यहाँ पर मुझे लगता है इज अ क्वेश्चन जो है 5 की जगह 6 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर 6 दिया गया, 4 जो क्वेश्चन है वो 4 और 6 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, चेंज कर देते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,6, राइट बच्चों। अब 1 के बाद आएगा 2 का, तो 2,2 होगा, 2,4 होगा, 2,6 होगा। बच्चों 3 का आएगा 3,3, देन 3,6 एंड 4 का बच्चों 4,4 एंड 4,6 नॉट पॉसिबल, बट नेक्स्ट आएगा 6,6। तो बच्चों ये हमारे पास रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब हमें इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी है। अब हमें इसमें डोमेन बतानी है, क्या बतानी है, डोमेन। फिर बतानी है कोडोमेन, सॉरी रेंज बतानी है बच्चों, क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन बच्चों देखिए 1 x को देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, x की पोजीशन देख लीजिए। तो इसमें डोमेन में आ रहा 1, 2, 3, 4 और 6। और रेंज पे देख लीजिए किसकी प्री इमेजेस बन रही है, 1 की भी बन रही, 2 की भी बन रही, 3 की, 4 की, 6 की, सभी बन रही है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों मैंने इस वीडियो लेक्चर्स में आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज एंड 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और 4-5 क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, वो आप ट्राई कर लेंगे। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे आपको कोविड-19 पे जो क्लासेस स्कूल की स्टॉपेज है उस पर आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों मैं इसीलिए आप ये वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ कि कोविड-19 पे जिन बच्चों को अच्छी क्लासेस नहीं मिल पा रही है एनसीईआरटी की, वो इस वीडियो लेक्चर से आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे मैं रिलीज करने वाला हूँ इसके आगे की एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4। ओके बच्चों, बाय।